हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर्स क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है एंड आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे अबाउट द स्टेज 2 ऑफ दिस एग्जामिनेशन नोन एज इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी यांत्रिक stage 2 exam. We are going to discuss only in details about the stage 2 of this examination in today's class. So based on the performance in the computer-based online examination, a merit list will be prepared and e-admit card for stage 2 will be issued as per the vacancies available and on the basis of the ratio which is decided by the Indian Coast Guard. If the candidate is shortlisted for stage 2, then that candidate will be required to upload the additional documents. Additional documents which you have to upload, those will be already mentioned in the notification PDF in the official website of Indian Coast Guard. E-admit card for stage 2 नहीं निकलेगा, नहीं जनरेट किया जाएगा जब तक आपके additional documents upload नहीं किए जाते। वो चेक होगा, उसके बाद ही आपका एडमिट कार्ड वेबसाइट में अपलोड होगा, दिया जाएगा आपको एंड देन यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। ड्यूरेशन मोस्टली होता है स्टेज 2 का 1 या फिर 2 दिन, मैक्सिमम 2 days एंड स्टेज 2 इन्वॉल्व्स a certain series of tests which are only qualifying in nature. You have to either pass that examination or fail in that examination. तो बीच में कोई कुछ नहीं है इस एग्जामिनेशन का। पहला होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। कैंडिडेट्स अंडरगोइंग द फिजिकल फिटनेस टेस्ट आर डूइंग इट एट देयर ओन रिस्क। वाई ऐसे हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये फिजिकल फिटनेस का जो एग्जामिनेशन है ये बहुत ही रिगरस होता है, टफ होता है एंड किसी के लिए टफ होता है और किसी के लिए इजी होता है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। जो कैंडिडेट नहीं ले पा रहा है वो एक्सरसाइजेज या फिर कुछ जो टास्क दिया जा रहा है, अगर उसके बॉडी नहीं ले पा रहा है तो अगर फिर भी वो फोर्स करता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर देखा जाएगा उसके बॉडी में। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो कंडक्टिंग बॉडी ऑफ दिस एग्जामिनेशन वोंट बी लायबल टू एनीथिंग, टू आंसर एनीथिंग, बिकॉज ये आपको चाहिए नौकरी, तो आप ही इस नौकरी को पाने के लिए इस स्टेज से आपको गुजरना है, आप चाहते हो। इट्स एब्सोल्युटली एट योर ओन विल, नो वन इज फोर्सिंग यू टू गिव दिस पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, सो इट विल बी एट योर ओन रिस्क। तो इसमें क्या होता है, मोस्टली ये फिजिकल टेस्ट जो होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इसमें होता है 1.6 किलोमीटर रनिंग टू बी कंप्लीटेड इन 7 minutes। देन होता है 20 स्क्वाट्स अप, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उठक बैठक, देन 10 पुशअप्स। ऑल द 3 टेस्ट्स ऑफ PFT will be conducted without any break and जो भी ब्रेक लेता है उसको फेलियर के हिसाब से निकाल दिया जाता है। So it's tough over here because you are not getting time to regain your energy in the middle. नेक्स्ट होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पार्ट एंड इसमें भी आप, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रॉपर होता है, अगर आपने एक्यूरेट डिटेल्स देके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए हैं तो आप पास हो जाते हैं, नहीं तो एक ही वर्ड होता है, वो है फेल एंड यू आर गेटिंग रिजेक्टेड। इफ एनीथिंग, एनी माइन्यूट डिटेल्स इज सीन टू बी फॉर्ज्ड, देन you are simply getting rejected. All the information provided in the online application has to match with the original documents, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, पेरेंट्स नेम, परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड वैलिडिटी ऑफ ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट if any of you have it. If anything of that sort happens, like anything wrong found in the verification process, then your candidature would be cancelled. जो लास्ट एग्ज़ाम होता है स्टेज 2 में, वो है इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड यहाँ पे भी आपको आइदर पास होना पड़ता है या फिर फेल होना पड़ता है। So the medical officer may put the candidate as permanently unfit or temporarily unfit. The candidate can speak on the finding of the initial medical examination. अगर आप temporarily unfit हैं, अगर आप initial medical examination में डिक्लेयर किए जाते हैं कि आप temporarily unfit हैं, तो आपको 42 days का टाइम दिया जाता है टू गेट बैक इनटू योर फॉर्मर स्ट्रेंथ, या फिर आपको कम से कम 21 days तो दिया ही जाता है टू रिगेन बैक योर स्ट्रेंथ एंड उसके बाद भी अगर आपको वीक साबित कर दिया जाता है तो देन you are getting rejected from this examination. Now the validity of this initial medical
examination is only up to 6 months. The candidate will be required to undergo another. The candidate would be required to undergo another initial medical examination if the recruitment process is delayed due to any unforeseen events or in case of any kind of other circumstances. तो कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, कोई भी एम्प्लॉयमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन हो, you need a proper guidance, a proper mentor. You need proper preparation also. And without mentor, without coach, you are not going to get fully prepared. Because आप खुद से कितना प्रिपरेशन लोगे, आपको कोई तो गाइडेंस प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए. हम सौरभ सर्स क्लासेस में आपको ये गाइडेंस सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्लस सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए प्रोवाइड करते हैं. हम यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के हिसाब से किस तरह से आपको खुद को प्रिपेयर करना है ये सिखाते हैं. वी प्रिपेयर यू फॉर इंटरव्यूज, फॉर गिविंग एग्जामिनेशंस, फॉर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस. वी प्रोवाइड यू विद सॉल्व स्टडी मटेरियल्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करते हैं, अनसॉल्व पेपर्स, सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करते हैं. We also provide you with live classes, regular live classes, and if you think that you do not want to enroll in our full-fledged classes, then you can join our doubt clearing classes also. You can also opt for the crash course facilities which is there in our institution, and you can also opt for the mock test facilities that we provide. हमारे यहाँ पे डाउट क्लियरिंग तो है ही, क्रैश कोर्स भी है, स्कॉलरशिप का फैसिलिटी भी हम लोग यहाँ पे लाइक प्रोवाइड करते हैं. एंड अगर आप लोग यहाँ पे एनरोल करते हैं देन वी आर गोइंग टू गिव यू द एक्सेस टू द पोर्टल, टू द प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स पोर्टल जो 24/7 आप जैसे कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है, लेकिन आपको एनरोल करना पड़ेगा हमारे क्लासेस में. सो इफ़ यू वांट टू एनरोल इन आवर क्लासेस एंड टेक द गाइडेंस ऑफ आवर एक्सपर्ट टीचर्स, देन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. वहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर्स, हमारा व्हाट्सएप नंबर सभी दिया गया है. यू कैन जस्ट कॉल अस एट एनी टाइम एंड यू कैन जस्ट clear any of your doubts regarding any kind of entrance examinations or competitive examinations by calling and inquiring about those courses. So that was all for today's class, and also about the stage 2 discussion of this Indian Coast Guard, Navik, GD and DB and Yantrik posts. So we are going to meet once again in our next classes with other videos related to this.